स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस का दूसरा भाग लेकर नेगेटिव सेंटेंस हाजिर हूँ। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि उसकी हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। अगला सेंटेंस लिखा है, देखिए अब बात करते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके हिंदी वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आता है। उसके बाद अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद नॉट लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे हैव और फिर लिखेंगे बीन और फिर लिखेंगे मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर लिख देंगे ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे सिंस या फॉर और फिर लिख देंगे टाइम। सिंस या फॉर का प्रयोग हम डेफिनिट और इनडेफिनिट टाइम के लिए करते हैं। अब बात करते हैं रूल्स की। तो इसका जो पहला रूल है आपके सामने आप देख रहे हैं, पहला रूल ऐसा है कि ऐसे हिंदी वाक्यों के अंग्रेजी बनाते समय नहीं शब्द के लिए नॉट और मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। फिर अगला दूसरा रूल है, नॉट का प्रयोग हम विल शैल के बाद और हैव बीन के से पहले करते हैं। तो इस तरह से हमारे रूल्स हो जाएंगे। बाकी सारे रूल्स आपके शेष जो रूल्स हैं वो अफर्मेटिव के ही रहेंगे। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। लिखा है जैसे राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, तो लिखेंगे राम और उसके बाद विल लिखेंगे और उसके बाद लिख देंगे नॉट। क्या लिख देंगे? नॉट। और उसके बाद लिख देंगे हैव बीन, उसके बाद लिख देंगे प्लेइंग मेन वर्ब की एनजी फॉर्म, फिर लिखेंगे फॉर इंडेफिनिट टाइम है और फिर 2 आवर्स। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है राम 2 बजे से नहीं खेल रहा होगा, तो लिखेंगे राम और फिर लिखेंगे विल और फिर लिखेंगे नॉट और फिर लिखेंगे हैव बीन और उसके बाद लिखेंगे प्लेइंग, उसके बाद लिखेंगे सिंस 2 o'clock। इस तरह से ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है आपका वह सुबह से खाना नहीं बना रही होगी, तो लिखेंगे सी, उसके बाद लिखेंगे विल, फिर लिखेंगे नॉट क्योंकि नहीं शब्द आया है, फिर हैव बीन लिखेंगे और फिर लिखेंगे मेन वर्ब की एनजी फॉर्म कुकिंग और उसके बाद लिखेंगे फूड आपका ऑब्जेक्ट है, फिर लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस है वह पिछली शाम से नहीं आ रहे होंगे, तो लिखेंगे दे और फिर लिखेंगे विल और फिर लिखेंगे नॉट और फिर लिखेंगे हैव बीन और फिर लिखेंगे मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर लिखेंगे कमिंग और उसके बाद लिखेंगे सिंस। लास्ट इवनिंग आपका डेफिनेट टाइम है। तो इस तरह से आपके सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे। आशा करता हूं कि आपको ये सेंटेंस समझ में आए होंगे। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। लिखा है कि मैं सोमवार से फल नहीं खरीद रहा हूँगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आया है तो आई लिखेंगे और उसके बाद शैल का प्रयोग करेंगे क्योंकि आई के साथ शैल का प्रयोग होता है। आई और बी के साथ केवल हम शैल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर शैल लिखेंगे, उसके बाद नॉट नहीं शब्द आया तो नॉट लिख देंगे। फिर उसके बाद हैव बीन का हम प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे बाइंग मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है। उसके बाद फ्रूट्स लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे सिंस क्योंकि मंडे डेफिनेट टाइम है तो यहाँ पर सिंस लिख देंगे फिर मंडे। इस तरह से हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे आपके। आशा करता हूँ आपको ये सेंटेंस समझ में आए होंगे और ये आपका होमवर्क है बच्चों, आप लोग ये होमवर्क कर लेंगे और साथ साथ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने नहीं किया है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आप लोग मुझसे किसी भी प्रॉब्लम के लिए जो है YouTube पर कमेंट भी कर सकते हैं मेरे चैनल पर, और साथ साथ तो आप WhatsApp से भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, या मुझे कोई भी आपका सजेशन जो है आपको अच्छा लगे या जो आपका विचारणीय सजेशन होगा मैं उस पर विचार करूँगा। कुछ लोगों ने मुझे सजेशन भेजा था, मैंने उस पर वर्क किया है और उनका सजेशन मुझे बड़ा पसंद आया। और भी जो लोग मुझ पर सजेशन भेजना चाहते हों वो भेज सकते हैं और आपके लिए मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू सो मच। मैं देखते रहिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब करते रहिए।